हे हमारे जीवित करुणामय और विश्वास योग्य स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस दोपहर के समय हम फिर से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सुबह से लेकर अब तक आपने हमें संभाले रखा, हर कदम पर मार्ग दिखाया और हर आवश्यकता में अपनी उपस्थिति से हमें ढक कर रखा। आज इस दोपहर हम अपने काम के बीच से कुछ पल निकालकर आपकी ओर देखते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें आज की सुबह दी। धन्यवाद कि आपने हमें अब तक सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि आपने हमें शक्ति दी ताकि हम अपने कार्यों को कर सकें। आपकी दया नई नई है और आपकी विश्वास योग्यता अटल है। प्रभु, दोपहर का समय कई बार थकावट लेकर आता है। शरीर थक जाता है, मन भारी हो जाता है और ध्यान भटकने लगता है। आज इस प्रार्थना के द्वारा हम अपनी सारी थकान आपके चरणों में रख देते हैं। हे पिता, हम अपने मन को फिर से आपके सामने शांत करते हैं। जो विचार हमें परेशान कर रहे हैं उन्हें दूर कर दीजिए। जो चिंताएं हमारे मन में घर कर रही है उन्हें अपनी शांति से बदल दीजिए। प्रभु यीशु, आपने कहा है कि जो मेरे पास आते हैं मैं उन्हें विश्राम दूंगा। आज इस दोपहर हम उसी विश्राम को स्वीकार करते हैं। हम अपने ऊपर लदे बोझ आप पर छोड़ देते हैं। पवित्र आत्मा, इस समय हमारे भीतर कार्य कीजिए। हमें नई ऊर्जा दीजिए, हमें नई बुद्धि दीजिए, हमें फिर से एकाग्र कीजिए ताकि हम अपने काम को अच्छे मन से पूरा कर सकें। पिता परमेश्वर, हम अपने कार्यस्थल को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे सहकर्मियों को आशीष दीजिए, हमारे अधिकारियों को बुद्धि दीजिए, हमारे संबंधों में शांति बनाए रखिए। प्रभु, अगर कहीं गलतफहमी है तो उसे दूर कीजिए। अगर कहीं तनाव है तो उसे शांत कीजिए। अगर कहीं निराशा है तो वहां आशा भर दीजिए। हे पिता, हम अपने निर्णयों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज जो भी निर्णय हमें लेने हैं उनमें हमें सही मार्ग दिखाए। हमें जल्दबाजी से बचाए। हमें धैर्य और समझ दीजिए। प्रभु, जो लोग इस दोपहर कठिन परिश्रम कर रहे हैं, जो धूप में, जो खेतों में, जो फैक्ट्रियों में या किसी भी मेहनत वाले कार्य में लगे हैं, उन पर अपनी विशेष कृपा कीजिए। पिता परमेश्वर, जो इस समय बीमार हैं, जो दर्द में हैं, जो थकावट और कमजोरी से जूझ रहे हैं, हम उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम में उन पर शांति और चंगाई आने दें। प्रभु, हम अपने परिवारों को आपके सामने रखते हैं। जो घर पर है, जो बाहर है, जो यात्रा में है, सबको आप सुरक्षित रखें। उनके मन को शांति दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी अब तक की पुकार सुनी है। हम विश्वास करते हैं कि आप आगे भी हमें नहीं छोड़ेंगे। पिता परमेश्वर, हम अपने आर्थिक जीवन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जहां कमी है वहां आप पूर्ति कीजिए। जहां रुकावट है वहां आप मार्ग बनाए। प्रभु, हमें कृतज्ञ बने रहना सिखाइए। काम के बीच में भी आपको याद करना सिखाए ताकि हमारा हर कार्य आपकी महिमा के लिए हो। हे पिता, हम इस दोपहर को आपके भरोसे छोड़ते हैं। हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं, इसलिए हम घबराएंगे नहीं। अंत में हम पूरे विश्वास और शांति के साथ ये घोषणा करते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें इस दोपहर तक संभाले रखा। हम आपकी शांति में काम करते हैं। हम आपकी बुद्धि में निर्णय लेते हैं। हम आपकी कृपा में आगे बढ़ते हैं। आज हमटे हुए मन नहीं, पर आप पर भरोसा रखने वाले हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आप वही परमेश्वर हैं जो जंजीरों को तोड़ते हैं, जो बंधनों को खोलते हैं, जो अंधकार से प्रकाश में निकालते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम अपने जीवन के उस क्षेत्र को आपके सामने खोल कर रखते हैं जहां नशे ने हमें बांध लिया है। ये बोझ भारी हो गया है। ये आदत हमारी शांति छीन लेती है। ये हमारी इच्छा शक्ति को कमजोर कर देती है। पर आज हम विश्वास से कहते हैं कि ये बंधन आपसे बड़ा नहीं है। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि नशे ने हमारे मन, हमारे शरीर, हमारे संबंधों और हमारे भविष्य को नुकसान पहुंचाया है। कभी यह दर्द से बचने का रास्ता लगा, कभी तनाव से राहत का उपाय लगा, पर अंत में यह कैद बन गया। आज हम इस कैद से बाहर निकलना चाहते हैं। हे पिता, जहां हम कमजोर पड़े वहां हमें क्षमा कीजिए। जहां हमने गलत रास्ता चुना वहां हमें दोषी नहीं पर चंगे कीजिए। आप दंड देने वाले नहीं पर चंगा करने वाले पिता हैं। प्रभु यीशु, आपने कहा है कि जिसे पुत्र स्वतंत्र करता है वह सचमुच स्वतंत्र होता है। आज हम उसी स्वतंत्रता को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। हम नशे के अधिकार को यीशु के नाम में अस्वीकार करते हैं। पिता परमेश्वर, यह नशा केवल शरीर का नहीं, मन और आत्मा का भी बंधन है। आज हम हर उस खालीपन को आपके प्रेम से भरने की प्रार्थना करते हैं जिसे हमने गलत तरीकों से भरने की कोशिश की। पवित्र आत्मा, आज हमारे भीतर कार्य कीजिए।
हमें वह सामर्थ दीजिए जो हमारी इच्छा शक्ति से नहीं पर आपकी सामर्थ से आती है। जब लालसा उठे तब हमें याद दिलाए कि हम अकेले नहीं हैं। प्रभु जब तलब बढ़े तब हमारी सांसों को शांत कीजिए। जब मन डगमगाए तब हमें अपने वचन की याद दिलाए। जब पुरानी आदतें खींचें तब हमें नया मार्ग दिखाए। पिता परमेश्वर, हम उन कारणों को भी आपके सामने रखते हैं जिनकी वजह से हम नशे की ओर गए। दर्द, असफलता, अस्वीकृति, अकेलापन या कोई पुराना घाव। आज आप उन जड़ों को चंगा कीजिए। प्रभु यीशु, आपने टूटे मन वालों को चंगा किया, आपने बंदियों को स्वतंत्र किया। आज वही चंगाई, वही स्वतंत्रता हमारे जीवन में प्रकट हो। पिता परमेश्वर, हम अपने शरीर को आपका मंदिर मानते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं कि जो नुकसान नशे ने किया है आप उसे धीरे धीरे ठीक कीजिए। हमारे मस्तिष्क को शांति दीजिए, हमारे स्नायु तंत्र को स्थिर कीजिए, हमारे शरीर में नई ताकत भर दीजिए। प्रभु, जब हम लड़खड़ाएं तब हमें गिरा हुआ नहीं पर उठाया हुआ महसूस कराए। हमें शर्म में नहीं पर आशा में चलाए। हमें दोष में नहीं पर अनुग्रह में रखिए। पिता परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे परिवार, हमारे मित्र, हमारे साथ। उन्हें धैर्य दीजिए, उन्हें समझ दीजिए, उन्हें सहारा बनने की सामर्थ्य दीजिए। प्रभु, हम अपने जीवन से हर वह वस्तु हटाने का निर्णय लेते हैं जो हमें फिर से नशे की ओर खींचती है। हर गलत संगति, हर बुरी आदत, हर ऐसा स्थान जो हमें कमजोर करता है, आज हम उसे छोड़ने की सामर्थ्य मांगते हैं। पवित्र आत्मा, हमें नए अच्छे अभ्यास सिखाए। हमें प्रार्थना में स्थिर कीजिए, हमें सही संगति दीजिए। हमें ऐसा वातावरण दीजिए जहां हम बढ़ सकें, न कि फिर से गिरें। पिता परमेश्वर, हम घोषणा करते हैं कि नशा हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान आपकी संतान होने में है। हम हार मानने वाले नहीं पर उठकर आगे बढ़ने वाले हैं। प्रभु, हर दिन हमें एक एक कदम स्वतंत्रता की ओर बढ़ने दीजिए। हमें तुरंत नहीं पर स्थायी छुटकारा दीजिए, ऐसा छुटकारा जो फिर से बंधन में न डाले। पिता परमेश्वर, जब रातें कठिन हो, जब मन बेचैन हो, तब आप हमारे पास रहें। हमें वह शांति दीजिए जो नशा नहीं दे सकता। प्रभु यीशु, आपका प्रेम हमारे खालीपन को भर दे। आपकी शांति हमारी बेचैनी को शांत कर दे। आपकी उपस्थिति हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता बन जाए। पिता परमेश्वर, हम अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम एक नया जीवन चाहते हैं, एक साफ मन, एक स्वस्थ शरीर, एक शांत आत्मा और एक उद्देश्य से भरा जीवन। आज हम पूरे विश्वास के साथ ये घोषणा करते हैं, नशे का हर बंधन यीशु मसीह के नाम में धीरे धीरे पर निश्चित रूप से टूट रहा है। आज हम टूटे हुए हृदयों को लेकर आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आज यह प्रार्थना केवल शब्दों की नहीं पर आंसुओं की, कराहों की और माता पिता के उस दर्द की है जिसे केवल आप ही समझ सकते हैं। पिता परमेश्वर, आप वह परमेश्वर है जो हर परिवार को जानते हैं। आप हर मां की ममता को देखते हैं, हर पिता की लाचारी को समझते हैं। आज उन माता पिता के लिए हम आपसे विनती करते हैं जिनके बच्चे गलत संगत में फंस गए हैं, गलत रास्तों पर चल पड़े हैं और नशे की जंजीरों में बांध गए हैं। हे प्रभु, उन माता पिता का दर्द कोई शब्दों में नहीं बता सकता। दिन रात चिंता, नींद उड़ जाना, आंखों में आंसू और मन में यह प्रश्न, हमसे कहां चूक हो गई। आज आप उनके मन को शांति दीजिए। पिता परमेश्वर, आप जानते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को प्यार से पाला, उम्मीदों से बड़ा किया और आज वही बच्चे उनकी आंखों के सामने गलत रास्तों पर जा रहे हैं। यह पीड़ा असहनीय है पर आप असहायों के सहायक हैं। प्रभु यीशु, आज हम उन बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। वे भटके हुए हैं पर खोए हुए नहीं। वे गलत संगत में हैं पर आपकी पहुंच से बाहर नहीं हैं। आप वह चरवाहे हैं जो एक खोई हुई भेड़ के लिए 99 को छोड़ देते हैं। हे प्रभु, हर उस बच्चे तक पहुंचिए जो नशे की गिरफ्त में है, चाहे वह शराब हो, चाहे नशीले पदार्थ हो, चाहे गलत आदतें हो। आज आप उन जंजीरों को धीरे धीरे पर निश्चित रूप से तोड़ने का कार्य आरंभ कीजिए। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि यह केवल बुरी आदत नहीं पर एक गहरा बंधन है। यह शरीर को नहीं पर मन और आत्मा को भी जकड़ लेता है। आज आप उन बच्चों के मन को छूइए। प्रभु, जहां उन्हें लगता है कि नशा ही सहारा है, वहां आप स्वयं सहारा बन जाए। जहां उन्हें लगता है कि गलत संगत ही अपनापन देती है, वहां आप उन्हें सच्चा प्रेम दिखाइए। पिता परमेश्वर, उन बच्चों के भीतर विवेक की आवाज को फिर से जगाइए। उन्हें यह एहसास दिलाइए कि यह रास्ता उन्हें नष्ट कर रहा है, पर यह भी महसूस कराइए कि वापसी का रास्ता अब भी खुला है। हे प्रभु, हर बुरी संगति को उनके जीवन से अलग कीजिए।
हर गलत दोस्ती, हर विनाशकारी प्रभाव, हर ऐसा व्यक्ति जो उन्हें गहराई में धकेल रहा है, आज आप उससे दूरी बनवाए। पिता परमेश्वर, उन बच्चों के लिए नए अच्छे मित्र तैयार कीजिए। ऐसी संगति दीजिए जो उन्हें ऊपर उठाए, जो उन्हें सही दिशा दिखाए, जो उन्हें जीवन की कीमत समझाए। प्रभु यीशु, हम उन माता पिता के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो खुद को दोषी मानते हैं, जो सोचते हैं कि वे अच्छे मां बाप नहीं रहे। आज आप उनके मन से दोष और शर्म को हटा दीजिए। पिता परमेश्वर, उन्हें यह विश्वास दीजिए कि आप उनसे नाराज नहीं हैं, आप उन्हें सजा नहीं दे रहे, आप उनके साथ खड़े हैं, आप उनके आंसुओं को गिन रहे हैं। प्रभु, उन माता पिता को धैर्य दीजिए जब बच्चे सुनते नहीं, जब बात बिगड़ जाती है, जब अपमान सहना पड़ता है, तब आप उन्हें सहने की सामर्थ दीजिए। हे प्रभु, उन्हें सही समय पर सही शब्द बोलने की बुद्धि दीजिए। उन्हें गुस्से से नहीं पर प्रेम से बात करना सिखाए। उन्हें चुप रहने और प्रार्थना करने का विवेक दीजिए। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि कई माता पिता आज आर्थिक रूप से भी टूट गए हैं। इलाज, सुधारगढ़ गृह और परेशानियों ने उन्हें थका दिया है। आज आप उन्हें नया सहारा दीजिए प्रभु यीशु। जहां मानव प्रयास असफल हो गए हैं, वहां आपका चमत्कार प्रारंभ हो। जहां डॉक्टर हार गए हैं, वहां आपकी चंगाई प्रकट हो। जहां सलाह बेअसर हो गई है, वहां आपका वचन प्रभावी हो। पिता परमेश्वर, हम उन बच्चों के भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज भले वे अंधकार में हो, पर आप प्रकाश हैं। आज भले वे गिर चुके हो, पर आप उठाने वाले हैं। प्रभु, उनके भीतर एक नया मन उत्पन्न कीजिए। उन्हें फिर से सपने देखने दीजिए। उन्हें यह दिखाए कि उनका जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ। हे पिता, उन बच्चों को माता पिता के प्रेम का मूल्य समझाए। उनके हृदय में पश्चाताप और बदलाव की इच्छा रखिए। उन्हें घर की ओर लौटने का साहस दीजिए। पवित्र आत्मा, उन परिवारों में कार्य कीजिए जहां शांति खत्म हो गई है, जहां डर का माहौल है, जहां हर दिन तनाव है। आप वहां अपनी शांति उतार दीजिए। पिता परमेश्वर, हम घोषणा करते हैं कि कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। ये दुख स्थायी नहीं है, ये अंधकार अंतिम नहीं है। आपका अनुग्रह इन परिवारों पर कार्य कर रहा है। प्रभु यीशु, हर वह बच्चा जो आज नशे में फंसा है, उसे धीरे धीरे पर सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले चलिए। ऐसी स्वतंत्रता जो केवल आदत नहीं बदलती, पर जीवन बदल देती है। पिता परमेश्वर, हम विश्वास से कहते हैं कि आप कार्य कर रहे हैं, चाहे हमें अभी दिखाई न दे। आप सुन रहे हैं, चाहे उत्तर देर से। आप भरोसे के योग्य हैं। आज हम मांगने के लिए नहीं, पर धन्यवाद देने के लिए आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आज हमारे शब्द बोझ से नहीं, पर कृतज्ञता से भरे हुए हैं। आज हमारे हृदय में शिकायत नहीं, पर आभार है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली। जब हमारी आवाज कांप रही थी, जब हमारे शब्द अधूरे थे, जब हमारे आंसू भाषा बन गए थे, तब भी आपने हमें सुना। पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते थे कि उत्तर कब आएगा, कैसे आएगा या किस रूप में आएगा, पर हमने आप पर भरोसा रखा। आज हम ये कह सकते हैं, आप विश्वास योग्य हैं। धन्यवाद पिता, उन दिनों के लिए जब हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर आप कार्य कर रहे थे। जब हमें लगा कि हमारी प्रार्थनाएं छत तक ही रुक गई हैं, तब भी वे आपके सिंहासन तक पहुंची। हे प्रभु, धन्यवाद उन आंसुओं के लिए जो आपने अनदेखे नहीं किए। धन्यवाद उन रातों के लिए जब नींद नहीं थी, पर आपकी उपस्थिति थी। धन्यवाद उन दिनों के लिए जब हम टूटे हुए थे, पर पूरी तरह टूटे नहीं। पिता परमेश्वर, आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। जब लोग दूर हो गए, जब सहारे टूट गए, जब शब्द जवाब देने से थक गए, तब आप हमारे पास खड़े रहे। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके प्रेम के लिए जो बदलता नहीं, आपके अनुग्रह के लिए जो कम नहीं होता, आपकी दया के लिए जो हर सुबह नई होती है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उस उत्तर के लिए जो हमें समझ में आया, और उस उत्तर के लिए भी जो अभी रहस्य बना हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका हर उत्तर हमारे भले के लिए है। धन्यवाद पिता, आपने हमें गिरने नहीं दिया। हम लड़खड़ाए, हम कमजोर पड़े, हमने हिम्मत खो दी, पर आपने हमारा हाथ नहीं छोड़ा। प्रभु, धन्यवाद उन परिस्थितियों के लिए जिन्होंने हमें झुकना सिखाया। धन्यवाद उन संघर्षों के लिए जिन्होंने हमें प्रार्थना करना सिखाया। धन्यवाद उन प्रतीक्षाओं के लिए जिन्होंने हमें धैर्य सिखाया। पिता परमेश्वर, आपने हमारे मन की सुनी। जो हम कह नहीं पाए, जो हम किसी से साझा नहीं कर पाए, वह भी आपने समझा। आपने हमारे हृदय की भाषा पढ़ी। धन्यवाद प्रभु, परिवार के लिए, सांसों के लिए, आज के दिन के लिए। धन्यवाद उस भोजन के लिए जो हमारे सामने है, और उस आशा के लिए जो हमारे भीतर है।
पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन दरवाजों के लिए जो खुले और उन दरवाजों के लिए भी जो आपने बंद किए, क्योंकि आज हम समझते हैं कि जो आपने रोका वह भी हमारी रक्षा थी। प्रभु यीशु, धन्यवाद आपकी शांति के लिए जो हालात से नहीं आती। धन्यवाद उस भरोसे के लिए जो डर को पीछे छोड़ देता है। धन्यवाद उस विश्वास के लिए जो हमें आज भी खड़ा रखे है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में रखा और उन लोगों के लिए भी जिन्हें आपने अलग किया, क्योंकि हर संबंध हमें कुछ सिखा गया। धन्यवाद पिता, बीमारी में संभालने के लिए, कमी में पूरी करने के लिए, असफलता में सिखाने के लिए और सफलता में नम्र रखने के लिए। प्रभु धन्यवाद उस समय के लिए जब उत्तर हां था, धन्यवाद उस समय के लिए जब उत्तर रुको था, और धन्यवाद उस समय के लिए जब उत्तर नहीं था, क्योंकि आज हम जानते हैं कि आप भविष्य को हमसे बेहतर जानते हैं। पिता परमेश्वर, हम भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जो आने वाला है उसके लिए भी हम अभी से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप पहले ही वहां मौजूद हैं। प्रभु यीशु, हमें कृतज्ञ हृदय बनाए रखिए, ऐसा हृदय जो परिस्थिति से नहीं पर विश्वास से धन्यवाद करे, ऐसा हृदय जो हर हाल में आपका नाम ऊंचा करे। पिता परमेश्वर, हम ये घोषणा करते हैं कि हमारा जीवन आपकी गवाही बनेगा। हम केवल मुंह से नहीं पर अपने चाल चलन से आपका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली, आपने हमें संभाल लिया, आपने हमें छोड़ नहीं दिया, आपने आगे बढ़ाया। आज हम शांति के साथ कहते हैं, हम निश्चिंत हैं, हम सुरक्षित हैं, हम आपकी हथेलियों में हैं। यह सांस हमारी ताकत से नहीं पर आपकी दया से मिली है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें आज की सुबह दिखाई। जब कई रात में ही थक गए, आपने हमें जीवन का उपहार दिया। हमारी आंखें खुली तो आपकी विश्वास योग्यता फिर से प्रकट हुई। पिता परमेश्वर, यह सुबह केवल समय की नहीं पर नई आशा की शुरुआत है। जो बीत गया उसे हम आपके हाथों में छोड़ते हैं, जो आज सामने है उसे आपके भरोसे में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु इस शांति के लिए जो सुबह के साथ उतरती है, उस ताजगी के लिए जो मन को नया कर देती है, उस रोशनी के लिए जो अंधकार को पीछे छोड़ देती है। पिता परमेश्वर, आज हम शिकायत नहीं पर कृतज्ञता चुनते हैं। हम कमी नहीं पर आपकी भरपूरी देखते हैं। हम डर नहीं पर विश्वास से दिन की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी दया के लिए जो हर सुबह नई होती है, आपके अनुग्रह के लिए जो हमें थामे रखता है, आपके प्रेम के लिए जो बदलता नहीं। पिता परमेश्वर, आज हम अपने मन को आपकी शांति से भरते हैं। हर चिंता, हर उलझन, हर बोझ हम आपके चरणों में रख देते हैं। प्रभु, आज के काम, आज की जिम्मेदारियां, आज के निर्णय, सब कुछ हम आपको समर्पित करते हैं। हम अपने बल से नहीं पर आपकी बुद्धि से चलना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आज हमारे शब्दों को कोमल और सच्चा बनाए, हमारी सोच को पवित्र और सही बनाए, हमारे कदमों को सीधे मार्ग पर स्थिर कीजिए। धन्यवाद प्रभु, परिवार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजी रोटी के लिए, जो है उसके लिए भी और जो अभी नहीं है उसके लिए भी धन्यवाद। पिता परमेश्वर, जहां आज चुनौतियां होंगी वहां आप हमारी ढाल बनिए। जहां आज निर्णय कठिन होंगे वहां आप हमारी बुद्धि बनिए। जहां आज थकावट आए वहां आप हमारी ताकत बनिए। प्रभु यीशु, आज हमें ऐसे चलाए कि हमारा जीवन आपकी महिमा करे। हम जो भी करें वह प्रेम से हो, हम जो भी कहें वह सत्य से हो। पिता परमेश्वर, आज जिनसे हम मिलेंगे उन्हें शांति मिले, जिनसे हम बात करेंगे उन्हें आशा मिले, हमारे व्यवहार से आपका प्रेम झलके। धन्यवाद प्रभु उन अवसरों के लिए जो आज मिलेंगे और उन रुकावटों के लिए भी जो हमें सिखाएंगी, क्योंकि हर स्थिति में आप हमारे साथ हैं। पिता परमेश्वर, आज हम अपने भविष्य को डर के साथ नहीं पर विश्वास के साथ देखते हैं। आप पहले ही हमारे आगे चल रहे हैं, आपने हमारे लिए मार्ग तैयार कर रखा है। प्रभु, आज हमें व्यर्थ की बातों से बचाइए, नकारात्मक सोच से दूर रखिए, हमें वह देखने की दृष्टि दीजिए जो आप कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी उपस्थिति के लिए जो हमें अकेला महसूस नहीं होने देती, आपकी आवाज के लिए जो हमें सही दिशा दिखाती है। पिता परमेश्वर, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि हम परिपूर्ण नहीं हैं पर आप पर भरोसा रखते हैं। हम कमजोर हैं पर आपकी सामर्थ हमें काम करती है। प्रभु, आज हम धैर्य सीखना चाहते हैं, इंतजार में भी धन्यवाद और परिणाम में भी धन्यवाद। पिता परमेश्वर, दिन ढलने से पहले हम फिर कह सकें धन्यवाद प्रभु, आपने आज भी हमें संभाला। आज की सुबह हम ये घोषणा करते हैं, हम भय से नहीं पर विश्वास से चलेंगे। हम घबराहट से नहीं पर शांति से काम करेंगे।
हम अकेले नहीं पर आपके साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस नई सुबह के लिए, इस नए अवसर के लिए, इस नए जीवन के लिए। यह सारी सुबह की धन्यवाद और समर्पण प्रार्थना हम पूरे प्रेम और भरोसे के साथ अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं।